दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन पर जारी सियासी विवाद अब पंजाब तक पहुंचता नजर आ रहा है। संसद परिसर में एनडीए के सांसदों ने प्रदर्शन किया है। पंजाब में पेपर लीक को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। ये देखिए आप तस्वीरें, एनडीए के सांसद बैनर पोस्टर लेकर खड़े हैं, नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, क्या कह रहे हैं एनडीए के तमाम सांसद? पंजाब में पेपर लीक का मुद्दा अब उठाया जा रहा है, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। जी बिल्कुल, आज संसद भवन के बाहर जो बीजेपी के सांसद थे उन्होंने एक बैनर लेकर प्रोटेस्ट किया। उनका ये कहना था कि पिछले कुछ समय में पंजाब में 6 पेपर लीक हुए हैं, बावजूद इसके कोई भी वहां पे जवाबदेही नहीं हो रही है। लगातार जो बीजेपी के सांसद थे वो नारे लगा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल शर्म करो, पंजाब में जो पेपर लीक जो हुआ है उस पर जवाब दो, और साथ ही साथ भगवंत मान सरकार और वहां के शिक्षा मंत्री का जो इस्तीफा लगातार जो बीजेपी के सांसद मांग रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे। उनका कहना था कि ये डबल स्टैंडर्ड है आम आदमी पार्टी का, जहाँ एक तरफ केंद्र में तो पेपर लीक के खिलाफ कड़ा रुख अपनाती है, बयान देती है, नारे लगाती है, संसद में चलने देती है, वहीं दूसरी तरफ जो उनके शासन वाली सरकार पंजाब में पेपर लीक होता है और सिर्फ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 पेपर लीक होते हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी का इस्तीफा नहीं है। आनंद हमारे सहयोगी बता रहे हैं, क्योंकि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं एनडीए सांसदों के प्रदर्शन की तस्वीरें हैं और संसद परिसर में ये प्रदर्शन हो रहा है जहां पंजाब के शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग की जा रही है। आपको बता दें, पिछले दिनों पंजाब के फरीदकोट की ही यूनिवर्सिटी में फार्मेसी की परीक्षा के दौरान नकल का ये मामला सामने आया था। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हालांकि कुछ लोगों की गिरफ्तारी तो की है, लेकिन रामकृपाल सर, अब ये एक और तस्वीर जहां देखिए किस तरीके से अब पंजाब सरकार के खिलाफ एक्शन और साथ ही यहाँ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर ये गतिरोध। देखिए, अभी प्रियंका जी जो कह रही थी, अब आप देखिए पंजाब के सवाल पर तो कांग्रेस जो है बड़ी खुश होगी, लेकिन कर्नाटक का मामला कब उठेगा? एनडीए ने उठाया है पंजाब का मामला, लेकिन सवाल इस बात का है कि सिर्फ पंजाब ही नहीं है, कर्नाटक भी है। तो देखिए, जो कुछ पिछले दिनों हुआ है उसका मैक्सिमम लाभ किसको मिल जाए, इसकी तलाश में आप पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी है। अल्टीमेटली मिलेगा किसको, क्या मिलेगा? सत्ता पक्ष को मिलेगा कि नहीं कुछ मिलेगा, बीजेपी को कुछ मिलेगा कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से नहीं सर, लेकिन ये बात तो फिर बहुत दूर तक चली जाएगी। नहीं, देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, अब अलग अलग राज्यों में जहां जहां पेपर लीक हुए हैं वहां के शिक्षा मंत्री रिजाइन करें, अपनी बिल्कुल छोड़ें, या ये डिमांड ये रूप लेती नजर आ रही है? मैं केवल एक बात कह रहा हूं कि ये सवाल पूछा गया था वहां जो बैठे हुए थे नेता लोग, जो दिप के आए हैं, उनसे भी पूछा गया पंजाब के सवाल पर। हाँ, दिन में तो वो कुछ नहीं बोले, टाल गए, और शाम को पार्टी हुई 5 स्टार होटल में। तो सवाल इस बात का है कि फिर से वही बात दोहराई जाती है कि पंजाब और कर्नाटक, अगर ये पैमाना है तो फिर इन दोनों सवालों पर भी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे जैसे ये सब चीजें सामने आएंगी जी, किसको लाभ मिलेगा, किसको नुकसान मिलेगा, अभी तो वक्त बताएगा। लेकिन ये दोहरा चरित्र जो है कि आपने तो प्रधान का इस्तीफा ले लिया जी, लेकिन पंजाब के सवाल पर या तो आप कहिए कि नहीं वहां कुछ हुआ है, जैसे भगवंत मान कह रहे हैं, लेकिन वहां आंदोलन कांग्रेस चला रही है जी, और सबसे ज्यादा कांग्रेस ही कह रही इस्तीफा दें। और कर्नाटक के सवाल पर तो अभी कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कांग्रेस बोलेगी नहीं। आप पार्टी की तरफ से वो कब इस आवाज उठेगी, क्योंकि आप पार्टी का कर्नाटक में कुछ है नहीं जी सर। तो ये एनडीए जिस तरह सवाल उठा रहा है, मैं समझता हूं कि वो कर्नाटक पर भी ये मामला उठना चाहिए।